बेसिकली रिलेटेड है आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कि व्हेन वी हैव अ प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर साइंस तो हाउ यू कैन सॉल्व देम और क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं जिनके थ्रू आप जो बेटा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो आज हमने ये सारा देखना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो हम देखते हैं। यहाँ उन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हैं, आपको बताया कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम क्या है, योर हेयर आर डर्टी एंड यू वांट टू क्लीन योर हेयर। तो आप क्या करते हो बेटा, एक उन्होंने सिंपल सी प्रॉब्लम दी है रियल लाइफ की कि अगर आपके बाल जो हैं वो खराब हो या गंदे हो तो आप क्या करेंगे, उनको कैसे क्लीन करेंगे। तो व्हाट स्टेप्स शुड यू प्रपोज टू सॉल्व द अबव प्रॉब्लम, तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे बेटा। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, उनको प्रॉब्लम क्या है बेटा, आपकी प्रॉब्लम क्या है, हेयर आर डर्टी। सॉल्यूशन क्या है बेटा, यू हैव टू क्लीन योर हेयर। और हाउ मींस कैसे आप करते हो बेटा क्लीन, तो वी से कि वॉश द हेयर एल्गोरिथम, कि आप क्या करेंगे बेटा, हेयर वॉश करेंगे तो आपके जो हेयर हैं वो क्लीन हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अब उस एल्गोरिथम को, उस हाउ को कैसे फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम में फर्स्ट चीज क्या है, टर्न ऑन द वाटर टैप, कि वाटर टैप ओपन करें, वेट योर हेयर, जो है वो बाल गीले करें, अप्लाई शैम्पू लगाएं, रिंस करें उन्हें और फिर ड्राई ऑफ करें। तो देन योर प्रॉब्लम आर हेयर आर डर्टी एंड नाउ आफ्टर प्रोसेसिंग दीज स्टेप्स यू गेट योर क्लीन हेयर। ऐसा ही है बेटा। तो क्या था कि आपके पास एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स थे। ठीक है, उन स्टेप्स को देखते हुए आपने क्या किया, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो उसमें क्या है चीजें, आपने उनको स्टेप को फॉलो करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, तो उसमें हमने जो है वो स्टेप्स मेंशन कर दिए कि क्या क्या है। तो एल्गोरिथम बेसिकली हम आपको लेके जा रहे हैं एल्गोरिथम्स की तरफ। ठीक है, कि एल्गोरिथम्स क्या होता है, तो बेसिकली उसको देखना है हमने इन कंप्यूटर साइंस। तो इसी तरह बेटा एक और प्रॉब्लम है कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम में, आपकी प्रॉब्लम है हाउ टू मेक ब्राउनी। ब्राउनी कैसे बनाते हैं, कौन बताएगा, आती है किसी को आप में से? नो सर। चमन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर। तो हाउ टू मेक अ ब्राउनी। सर ब्राउनी है सर, बहुत सारी चीजों से मिलकर बनती है। उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं? सर उसमें सबसे पहले तो हम वो लेते हैं, फ्लोर लेते हैं, मैदा। देन बताऊं? हाँ हाँ बताना है ना, स्टेप्स बताने हैं। 1 कप मैदा ले लेंगे, उतनी क्वांटिटी में उसकी, फिर उतनी शुगर ले लेंगे। फिर उसमें हम ब्राउनी में चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर, कोकोनट पाउडर, ये सब डालेंगे। उसमें एग्स ऐड करते हैं, उसके बाद उसको अच्छी तरह से बैट करते हैं। उसके बाद उसको एक हम सांचा या कुछ जो भी जिस भी शेप में बनानी है उसमें डालते हैं। फिर हम देन उसको फिर हम ओवन में रखते हैं। देन जितना हमने मतलब जितने टेम्परेचर पे रखना है और जितनी देर में वो बन जाएगी उतना रखते हैं, फिर हम बस निकाल लें। ठीक सर है, और नहीं आता मुझे, तो दीज आर द प्रॉपर नहीं स्टेप्स। आता। हाँ नहीं नहीं सही है, यही है प्रॉपर। तो दीज आर द स्टेप इंक्लूडिंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, इसी तरह आपके पास एक और प्रॉब्लम है, हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी। तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर पहले पानी लेंगे और फिर उसको चूल्हे पे रखेंगे। पानी को उसके चूल्हे पे कैसे रख सकते हैं? सर उसमें रखेंगे ना, क्या कहते हैं उसको, बाउल में। सर पैन में पानी लेंगे, जो हम चाय का टिफिन होगा उसके अंदर पानी लेंगे, ऐसी चीनी, कौन सी चाय है जो ये पैन में सब बनती डाल के चूल्हे में डालेंगे ना सर, चूल्हे पे रखेंगे सर। है? अच्छा जी। पानी को पैन चूल्हे पे नहीं रख सकते, हाँ ये पैन को ही रखेंगे। पानी छोड़ो, पतीले में लेंगे पानी। कप से 1 कप पानी लेंगे या हाफ कप पानी लेंगे पतीले में, उसमें चीनी डालेंगे और पत्ती डालेंगे। जब वो उबलने लगेगी उसमें फिर आधा कप जो है वो हम दूध डालेंगे। जब वो अच्छे से पक जाएगी तो फिर उसको ना डाल देंगे कप में। ठीक है, मतलब अपने लिए बनाई है आपने। ठीक है जी। सर दिल 1 ही कप पूछा था। सर दूध पत्ती बनाएंगे तो उसमें पहले दूध डाल दूध देंगे। पत्ती वाली अलग होती है और जो दूसरी चाय होती है वो अलग होती है, हर तरह की चाय होती है, हार्ड वाली चाय।
ठीक है दिलीप, आप कुछ कह रहे थे, जैसे ही हाथ खड़ा किया था। हाँ सर, मैं यही जी जी सर चाय के बारे में बता रहा था कि कैसे उसको बनानी चाहिए, तो बस इसने एक्सप्लेन कर दिया तो मैंने हैंड जो है वो कर दिया। ठीक है। अच्छा जी हाँ थर्ड चीज है जो बेसिकली आप सबका इस वक्त एम है, वो क्या है, हाउ टू गेट गुड मार्क्स। तो आहिस्ता आहिस्ता हम वहाँ है जहाँ हमें आना है। तो इसका सोल्यूशन है, एक मिनट बताएंगे फाइका जी, फाइका हाउ यू गेट अ गुड जी मार्क्स। सर, जी सर, पेपर्स में। और किस में लेने हैं। अच्छा अच्छा, पेपर्स में पढ़ने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए जाहिर सी बात है हमें मेहनत करनी होगी, हमें पढ़ना होगा, आपके लेक्चर सुनने होंगे, जो जो टीचर ने पढ़ाया होगा उन सबको पढ़ना होगा, फिर याद करना होगा, फिर उसका समझना होगा, फिर उसके बाद जाके हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। मतलब मेहनत करनी होगी। ठीक है जी, समिया खालिद क्या कहती हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। इसकी क्या रेसिपी होगी, हाउ टू गेट अ गुड मार्क्स। सर हमें जो है, जो हमें टीचर्स ने लेक्चर्स जो दिए हैं उसको हमें अच्छे से समझना है। उसके बाद उसको अच्छे से समझकर और प्रॉपर तरीके से उसको याद करना है, लर्न करना है, हर एक एक वर्ड को जो है हमें समझना है। उसके बाद ही हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और पेपर भी अच्छे तरीके से जो है हमें अटेम्प्ट करना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस है कि टीचर को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक चेक बेटा, कर ठीक है और मार्क्स दे सकता है, और असाइनमेंट्स को भी हाँ करना है टाइम। ठीक है बेटा, दीज आर दी रेसिपीज टू गेट अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। अच्छा बेटा, अब कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, एल्गोरिथम हमने उसको देखना है बेटा। एल्गोरिथम्स वी आर गिवन टू प्रॉब्लम, वी आर गिवन अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द प्रॉब्लम एंड इट्स रिक्वायरमेंट। कि बेटा सबसे बेसिक चीज क्या होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द प्रॉब्लम और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे लाइक इन केस ऑफ अ डर्टी हेयर द रिक्वायरमेंट इज टू क्लीन अ हेयर। तो आपके पास क्या रिक्वायरमेंट थी कि यू हैव टू क्लीन योर हेयर, मींस कि यू वांट अ सॉल्यूशन दैट यू हैव अ क्लीन हेयर। तो उसके लिए बेटा क्या क्या चीजें जरूरी थी वो आपने देखी। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, डिवाइस स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स थे जिनको हमने जो है ब्रेक डाउन किया होता है कि पहले ये स्टेप परफॉर्म करना है, फिर बाद में ये करना है, एंड देन ये स्टेप परफॉर्म करेंगे तो आपके पास जो आपका सॉल्यूशन है वो अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास द ऑर्डर ऑफ कलेक्शन ऑफ दीज स्टेप्स इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। तो ये जो ऑर्डर्ड कलेक्शन थी जिसके थ्रू आपने बेटा अपना सॉल्यूशन अचीव किया था या आपने अपनी रिक्वायरमेंट अचीव की थी, वो क्या कहलाती है बेटा, एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको। The ordered collection of these steps is called algorithm, या इसको आप ये कह सकते हैं the steps which are followed or to carry out to solve a problem is called algorithm। ठीक है, इसी तरह बेटा जब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में, the order of when writing an algorithm for the computer the order of operations is a must। तो देखें बेटा, जिस तरह आप नॉर्मली कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, कि आपको क्या ऑर्डर पहले प्लेस करना है, मीन्स कि कौन सा काम पहले करना है। ठीक है, मीन्स कि इफ यू राइट एन आर्टिकल तो आपके पास क्या होना चाहिए, बुक और पेन होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि फिर जो है वो जो प्री रिक्विजिट्स है, तो वो भी यही बता रहे हैं बेटा कि आप जब भी कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई एल्गोरिथम लिखने जाते हो या कोड करने जाते हो तो यू हैव टू नो द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, कि आपके एल्गोरिथम को क्या चीज़ पहले परफॉर्म करनी है। तो जो फॉर्मल डेफिनेशन है बेटा एल्गोरिथम्स की जो आपको बुक में मिलेगी वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और डूइंग अ टास्क, दिस इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिथम। क्लियर है ये चीज। एल्गोरिथम की डेफिनेशन में बेटा किसी को कोई इशू है तो बताओ मुझे, या आगे चलें। जी बच्चों, आगे चलें सर। तो एल्गोरिथम्स के बेटा जी कुछ हाँ। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, डिफाइन एंड हैविंग इनपुट एंड आउटपुट, डेफिनेट एंड हैविंग इनपुट एंड आउटपुट। यू मस्ट नो कि क्या इनपुट है और उसका आउटपुट क्या आना है। तो डेफिनेट मींस कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप इनपुट दे रहे हैं वो लाजमी है उसके लिए, और आउटपुट जो आना है आपको वो भी पता होना चाहिए। मीन्स कि यू हैव टू नो
एंड हैव अ इनपुट एंड आउटपुट। इसी तरह बेटा वेल ऑर्डर्ड स्टेप्स होने चाहिए। वेल ऑर्डर्ड मींस द स्टेप्स आर क्लियर इन ऑर्डर, ठीक है। unambiguous the operation described by a computing agent without further simplification, तो मींस के आप जो है बेटा उन एल्गोरिथम्स के जो स्टेप्स हैं वो आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किए हुए होंगे। मींस के देयर इज नो अनएम्बिगिटी इन योर स्टेप्स। ऐसा नहीं हो कि जो है वो प्रोग्रामर जो है या जो ऑपरेशन है वो कंफ्यूज हो परफॉर्म करते हुए कि भाई इन स्टेप्स में ये चीज़ पहले थी या ये चीज़ पहले थी। तो यू मस्ट क्लियर अबाउट दैट कि कौन सा स्टेप पहले परफॉर्म होगा और कौन सा बाद में परफॉर्म होगा, ठीक है। देन इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है इफेक्टिवली कंप्यूटेबल। इफेक्टिवली मींस के जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो बेटा तो उसको इफेक्टिवली उसको सॉल्व कर सके। द कंप्यूटिंग एजेंट कैन कैरी आउट द ऑपरेशन, और वो ऑपरेशंस जो है बेटा वो इजीली परफॉर्म कर सके। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एल्गोरिथम्स के। पहली चीज डेफिनेट एंड हैविंग इनपुट एंड आउटपुट। सेकंड चीज वेल ऑर्डर्ड। थर्ड चीज अनएम्बिगियस, ठीक है। फोर्थ इफेक्टिवली कंप्यूटेबल। तो these are the four characteristics of your algorithm। तो यहाँ आप देखें बेटा इनपुट है और सेंटर पार्ट में देखें आपके एल्गोरिथम्स हैं। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, देन यू गेट योर आउटपुट। क्लियर है ये चीज बेटा सबको? Yes. ठीक है। यस सर। देन वी मूव टुवर्ड्स अ सूडो। यस सर। अच्छा, सूडो कोड क्या होता है? ये जो वर्ड है ना बेटा ये सूडो कोड लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक चीज होती है एल्गोरिथम, ठीक है, और एक चीज होती है सूडो कोड। अच्छा, जो हमने एल्गोरिथम्स देखते हैं बेटा, तो एल्गोरिथम्स बेसिकली आपकी लॉजिकल अप्रोचेस होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जबकि जो सूडो कोड होते हैं बेटा वो नेचुरल लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या है बेटा? सिस्टमैटिक लॉजिकल अप्रोच है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। जबकि आप सूडो कोड क्या होता है बेटा? वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपकी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर होती है, मींस के इंग्लिश के अंदर आपने लिखे हुए स्टेप्स। तो ये चीज आपकी सूडो कोड कहलाती है। क्लियर है ये चीज? अब हम देखते हैं कि सूडो कोड क्या होता है। सूडो कोड इज एन आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग एल्गोरिथम्स। तो बेसिकली सूडो कोड क्या है बेटा? आपके आर्टिफिशियल और इनफॉर्मल लैंग्वेज है दैट हेल्प इन डेवलपिंग एल्गोरिथम। मींस के आप प्रोग्रामर जो है बेटा वो कोड नहीं करते, मींस के किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर कोडिंग नहीं हुई होती। जैसे सी है, पाइथन है, C++ है, जावा है, तो उनमें कोड नहीं हुआ होता, बट दे राइट इन अ इनफॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज। वो स्टेप्स जो है बेटा वो उस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं ताकि जो यूजर्स हैं या जो रीडर है वो उसे अंडरस्टैंड कर सके। ये सूडो कोड होता है बेसिकली। तो इट इज अ मेथड ऑफ राइटिंग एन एल्गोरिथम दैट मे बी इन इनफॉर्मल लैंग्वेज, मे बी इट्स इन इंग्लिश, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर एंड और स्पोकन लैंग्वेजेस वेदर वॉट एवर वर्क फॉर यू। तो आप जिसमें भी सूडो कोड लिखना चाहें तो आप अपनी आसानी के लिए जो है वो उसको जो है वो लिख सकते हैं। The two सर important सूडो कोड कहते हैं स्टेप्स को ही है कि स्टेप्स डिफरेंट जिसमें एल्गोरिथम स्टेप्स को कहते हैं, हाँ। इसी तरह सूडो कोड भी कहते हैं उसी को है, लेकिन लैंग्वेज में बीच में आ रहा है। हाँ, मतलब वो उस कंप्यूटर लैंग्वेज में नहीं होता, ठीक है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में आपने लिखा होता है। जैसे हम नॉर्मली कोई चीज प्रिंट करने लगते हैं तो अगर हम लिखते हैं कि प्रिंट ब्रैकेट में लिख के और इन्वर्टेड कॉमास में वो टर्म लिख देते हैं और जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट आ जाता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन आप यहाँ अगर सूडो कोड में लिखोगे बेटा तो सूडो कोड में आप सिंपली क्या करते हो, आप बस इंग्लिश में स्टेप लिख देते हैं कि प्रिंट, पूरी लाइन लिख दी जो आपने प्रिंट करना है, इस तरह वो इंग्लिश में होता है। जबकि जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो यू हैव टू फॉलो द पैरामीटर्स ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही है? यस सर, ओके समझ आ ठीक है, तो बस है ये भी वही चीज, लेकिन उसमें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, इसमें आप कोई इनफॉर्मल लैंग्वेज कोई भी यूज कर लेते हो। तो ये इसका मेरा एक क्वेश्चन है डिफरेंस है जी। पवन पूछें सर, ये एल्गोरिथम मतलब सिक्योरिटी वर्डिंग्स में भी यूज होते हैं? सिक्योरिटी वर्डिंग्स मींस मतलब जो सिक्योरिटी कोड्स होते हैं ना, जैसे पैटर्न्स या उनके कोड्स हो गए, देखो पासवर्ड्स वगैरह। मैं बताता हूँ, देखो आपके पास क्या चीज होती है, वो जो पास कोड्स बने होंगे या जो सिक्योरिटी कोड्स बने होंगे ना, अगर उनके कुछ स्टेप्स हैं तो वो भी किसी एल्गोरिथम के थ्रू ही बने होंगे, ठीक है। आप कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स यूज करते हो ना बेटा, वो एल्गोरिथम कहला रहा होता है, सिंपल। वो आपका सिक्योरिटी पर्पस भी हो सकता है, वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है। जैसे अभी हम जूम यूज कर रहे हैं, तो जूम क्या है, इसका भी कोई एल्गोरिथम पीछे लिखा हुआ होगा कि भाई क्या क्या इसने जो है वो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है व्हेन वी क्लिक ऑन इट। तो ये सारी चीजें, ठीक है पवन?
जी जी सर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यहाँ आप देखें जो चीज मैं शुरू में बता रहा था कि सूडोकोड और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है, तो यू हैव टू नो कि एल्गोरिथम इज अ सिस्टमैटिक लॉजिकल अप्रोच व्हाइल सूडोकोड इज अ स्टेटमेंट इन नेचुरल लैंग्वेज, बस इतना याद रखना है। बट बोथ हैव फॉर अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, तो ये याद रखनी है चीजें, ठीक है। टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जब एल्गोरिथम लिखते हैं बेटा, तो उसमें आपके पास वेरिएबल्स होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल द आइडेंटिफायर एसोसिएटेड विद अ मेमोरी लोकेटेड यूज्ड टू स्टोर डाटा, जैसे आप लिखते हैं a इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब आपके पास जो टर्म आपने यूज की वेरिएबल की, वो क्या है? आपने कोई एक पर्टिकुलर आइडेंटिफायर को एसोसिएट कर दिया अपनी मेमोरी के साथ, वो कहीं जाके आपकी मेन मेमोरी के अंदर जाके सेव हो जाएगा, सम टाइम कॉल्ड अ मेन मेमोरी लोकेशन। तो बाज़ औक़ात हम उन वेरिएबल्स को क्या कह रहे होते हैं बेटा? दीज आर अ मेमोरी लोकेशन इन योर सिस्टम, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होते हैं बेटा? आप किसी भी तरह उसको कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3 और इंट a इज इक्वल टू 5 जब आप उसे जो है वो डिक्लेयर कर रहे होते हो। इसी तरह कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स आर डेटा आइटम विद अ फिक्स्ड वैल्यू, जैसे पाई है बेटा, पाई की वैल्यू को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनको हम कहते हैं कि डेटा आइटम विद अ फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल जो होते हैं बेटा उनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, आपकी अपनी मर्जी। आप में से अगर कोई प्रोग्राम कर रहा है और कह रहा है कि मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ जिसमें जो है वो आपके पास जो है वो a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है, उसका सम लेना है, तो आप क्या करोगे? a सम इज इक्वल टू a प्लस b, तो a और b में जो वैल्यूज आएंगी बेटा वो उसका सम हो जाएगा। लेकिन जब कांस्टेंट की बात करते हैं बेटा, तो इसके अंदर वो आइटम्स होते हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं, जैसे पाई है आपके पास, इसी तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ अर्थ है। तो ये सारी चीजें जो है बेटा इनके बारे में कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह वो इन चीजों को डिस्क्राइब करते हैं मजीद, दोनों चीजें देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिए बेटा जिसको वो सूडो कोड में भी लिखेंगे और एल्गोरिथम में भी लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बेटा? राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट फाइनल स्कोर एंड प्रिंट इट इनटू द आउटपुट स्क्रीन। कि आपने क्या करना है? एक एल्गोरिथम लिखना है बेटा, सही है, जिसमें आप स्टूडेंट का फाइनल स्कोर जो है वो प्रिंट करेंगे आउटपुट पे, मतलब आउटपुट स्क्रीन पे उसका स्कोर नजर आने चाहिए। अब स्कोर किस तरह का होना चाहिए? द फाइनल स्कोर इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ 4 सब्जेक्ट मार्क्स। तो उन्होंने एक हिंट दिया आपको साथ कि इस जो स्टूडेंट है उसके टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। और जो फाइनल स्कोर है वो एवरेज होगा उन बेसिकली मार्क्स का जो उसने 4 पेपर दिए हैं। प्रॉब्लम समझ में आती है? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, ये जो एग्जाम्पल समझाई है मैंने, ये क्लियर हुई सबको कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट फाइनल स्कोर। जी सर। यस सर। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अब इसी जी सर। ठीक है, जब हम इस चीज को बेटा सूडो कोड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे और एल्गोरिथम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब वो समझना है, आपने सीखना है। देखिए, जब हम इसे सूडो कोड में लिखेंगे ना, कुछ भी नहीं करेंगे, बस ये देखेंगे उन्होंने कितने सब्जेक्ट के हैं, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स। तो हम क्या करते हैं? इनपुट आर सेट ऑफ 4 मार्क्स। ऑब्वियस ही बात है, मार्क्स बेटा नंबर में होते हैं, तो यहाँ उन्होंने डेटा टाइप लिख दी के नंबर। दूसरी चीज क्या कही थी? फाइनल स्कोर जो है वो कैलकुलेट होगा एज द एवरेज, तो हम कहेंगे कैलकुलेट द एवरेज। सही है, कैसे करते हैं? एवरेज कैसे निकलता है? ऐड ऑल द नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहाँ 4 नंबर थे तो आपने उन 4 नंबर को लिया और डिवाइड कर दिया 4 से, ठीक है। उसके बाद क्या करना था? उन्होंने कहा था प्रिंट इट टू द आउटपुट स्ट्रीम। तो क्या करें? प्रिंट कर दें एवरेज। तो आपके पास ये पूरी 3 लाइनों में उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख दिया इन टर्म्स ऑफ सूडो कोड। क्लियर है बेटा ये चीज? यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया? ये सूडो कोड है लिखने का इस। यस सर। जी सर, आ गया। गुड बेटा। अब हम देखते हैं एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे इसका। तो जब भी बेटा एल्गोरिथम लिखते हैं तो यू हैव अ स्टार्ट एंड एंड, उसके बीच में सारी चीजें लिखी जाती हैं। आपने स्टार्ट लिखा, एंड लिखा, अब जो आपका प्रोग्राम है वो बीच में आएगा। क्या था कि 4 सब्जेक्ट थे, तो आपने कहा स्टेप 1 में क्या करेंगे? इनपुट लेंगे। इनपुट मींस के गेट करेंगे एक सब्जेक्ट के नंबर, दूसरे सब्जेक्ट के नंबर, तीसरे के और चौथे के नंबर। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया? यू हैव टू गिव एन इनपुट ऑफ 4 सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। तो आपने उन चारों मार्क्स के सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो इनपुट दिए। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बेटा? स्कोर एक वेरिएबल लिया जिसमें आपने एवरेज सेव करवाया इस नंबर का। तो यही फॉर्मूला है बेटा एवरेज का, कि आपके पास 4 नंबर थे डिवाइडेड बाय 4। अब स्कोर एक वेरिएबल है जिसमें इसका रिजल्ट सेव हुआ है, तो आपने क्या किया? प्रिंट स्कोर और एंड। तो ये एल्गोरिथम है बेटा,
इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और ये सूडो कोड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? डिफरेंस पता चला आप लोगों को? हो गया सर। यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया तो बताओ बेटा। आगे समझ में सबको? चलें आगे। सर स्कोर को प्रिंट कैसे करेंगे? जी चमन, प्रिंट कैसे करेंगे स्कोर को? इस प्रिंट लिखेंगे वो स्कोर प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट इज एन स्टेटमेंट जो आप नॉर्मली यूज करते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जो है वो प्रिंट स्कोर मींस कि जो Okay, इसका sir, आंसर okay, आ रहा होगा ना वो आ जाएगा। अगर आप प्रिंट नहीं करोगे ना, जी देखो सर। बेटा एक मजे की बात बता दूं, अगर आप लोग यहाँ प्रिंट नहीं लिखेंगे ना तो आउटपुट नजर नहीं आएगा स्क्रीन पे। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन आउटपुट नजर नहीं आएगा। मतलब अगर ये सवाल इस तरह होता ना कि यहाँ तक कि राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट फाइनल स्कोर, यहाँ तक होता और ये नहीं लिखा हुआ होता तो हम ये वाली लाइन नहीं लिखते, ये वाली लास्ट वाली, दोनों में। समझ में आई बात? क्लियर है ये चीज? जी सर। सर ये सुडो कोड और एल्गोरिथम ये दोनों सेम है क्योंकि इनके स्टेप तो सेम है। हाँ बेटा सेम ही है, प्रॉब्लम तो एक ही जैसी, मतलब ये दोनों एक चीज को करने के दो तरीके हैं। देखिए बेटा यही तो मैंने समझाया था अभी शुरू में कि सूडो कोड जो है बेटा वो आप अपने इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हो, जबकि एल्गोरिथम जो है बेटा वो आपकी लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। होती एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज के प्रोग्राम लिखे हुए, बट द फर्स्ट वन इज सूडो कोड एंड द सेकंड वन इज इन एल्गोरिथमिक फॉर्म। सही है फाइका? यस सर समझ आ गया। ठीक है। इसी तरह बेटा कुछ रूल्स होते हैं एल्गोरिथम के। इनपुट जब देते हैं किसी भी वर्ड के साथ तो उसका मतलब क्या होता है बेटा? उसका मतलब ये होता है कि यूज कीवर्ड इनपुट और गेट फॉलोड बाय अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड बाय अ सिंगल कॉमा। आप जो है बेटा नॉर्मली इनपुट कर रहे हैं ए तो आपने ए लिखा, लेकिन या इनपुट कर रहे हैं ए और बी, तो जब ए और बी दो इनपुट जाएंगे ना बेटा तो आपने ख्याल रखना होता है कि आप इनपुट्स को जो अलग अलग करते हो ना वो कैसे किस की मदद से अलग करते हो बेटा? ए और बी की, वरना आपको दो लाइनें लिखनी पड़ेंगी, इनपुट ए और इनपुट बी। और अगर आप चाहते हैं कि दो वेरिएबल्स को एक ही लाइन में लिखें तो यू कैन राइट इट एज इनपुट ए कॉमा बी या फिर गेट ए और गेट ए कॉमा बी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बेसिकली इनपुट लिखने के रूल्स हैं। आगे जी सर। ठीक है। इसी तरह रूल्स ऑफ एल्गोरिथम में कुछ चीजें, जब आप आउटपुट लिखते हो बेटा तो कौन कौन से कीवर्ड, कीवर्ड का मतलब होता है बेटा ऐसे वर्ड जो आपने फिक्स्ड किए हुए होते हैं, उनको आप वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो उनको आप अपने वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे यूज किया गया कीवर्ड आउटपुट, डिस्प्ले, राइट और प्रिंट, ये सारे के सारे बेटा फॉलोड बाय वेरिएबल नेम और अ टेक्स्ट। इनको हम क्या करते हैं, इनक्लोज टेक्स्ट मैसेज इन इन्वर्टेड कॉमास। आपने जो भी मैसेज लिखना हो उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। डू नॉट इनक्लोज वेरिएबल नेम इन द इन्वर्टेड कॉमास। और वेरिएबल का नेम कभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखते ताकि वो नंबर आपको नजर आए। ठीक है, देखें जैसे यहाँ है आउटपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, डिस्प्ले योर नंबर इज नम। नम क्या है बेटा? एक नंबर है, उसको आप कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखते वरना इसी के अंदर प्रिंट हो जाएगा। अब ये होगा कि जब ये नंबर प्रिंट होगा ना तो जो नंबर आपने एंटर किया था, मतलब 4 लिखा था 5 लिखा था, तो यहाँ 5 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? सर एग्जाम्पल रिपीट कीजिएगा। मैं कर देता हूँ, एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए बेटा आपके पास था आउटपुट, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यहाँ लिखा हुआ योर नंबर इज, ठीक है, और उन्होंने किया हुआ था इसको यहाँ पे इनक्लोज्ड, ठीक है, मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ लिखा हुआ था एन। देखिए बेटा जब आप इनपुट करेंगे ना स्पेस है, ठीक है, जब आप इसको नहीं नहीं ये चिकन में अच्छी लगेगी। अरे भाई हिजरा रुक जाओ, ठीक है, तो क्या होगा बेटा कि आपने जो इनपुट यहाँ पे दिया हुआ होगा ना 4 इनपुट, अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा कोई नंबर जिसको आपने लिखा होगा 4, तो होगा क्या बेटा, ये जो स्टेटमेंट जब प्रिंट होके आएगी ना तो ऐसे लिखी हुई आ रही होगी योर
नंबर इज 4। सही है। ये कब होगा? जब आप ऐसे लिखोगे इन्वर्टेड कॉमास से बाहर। अगर ये इसके अंदर लिखा हुआ होता तो ये प्रिंट नहीं होता, बल्कि ये लिखा हुआ आता, योर नंबर इज n, ये प्रिंट नहीं होता है। समझ में आई बात? क्या डिफरेंस है कि वो क्यों कह रहे हैं कि इसको इन्वर्टेड कॉमास से बाहर लिखेंगे? यस आया समझ में? जी सर। यस सर, आ गया। ठीक है, तो हम इस तरह इसको बेटा देख रहे हो। रूल्स क्या होते हैं बेटा? देयर आर सम रूल्स टू राइट एन एल्गोरिथम। तो क्या क्या रूल्स हैं बेटा? कि टू गिव एन इनिशियल वैल्यू, जब आप इनिशियली क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले आपको बताना होता है कि मैं क्या वर्ड दे रहा हूँ या मैं क्या नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए कुछ चीजें होती हैं, उनको समझना है आपने। स्टोरेज या असाइनमेंट कहते हैं हम इसको। असाइनमेंट का मतलब ये होता है बेटा कि यू हैव टू असाइन सम वैल्यूज टू योर वेरिएबल। कैसे, वो अभी देखते हैं नीचे। ठीक है, तो आपके पास क्या है चीजें? आपके पास यू हैव अ to give an initial value, use initialize or set in combination with inverted commas or these values। तो आप क्या करते हैं बेटा? टू कीप अ वेरिएबल फॉर लेटर यूज, सेव और स्टोर। तो जैसे यहाँ देखिए बेटा, इनिशियलाइज किया सबसे पहले आपने कहा इनिशियलाइज x, कि मेरे लिए एक वेरिएबल लो x। ठीक है, फिर आपने कहा कि उस x की वैल्यू को सेट कर रहे हैं। जब हम उस वैल्यू को सेट कर रहे हैं तो बेटा आप ये कहते हैं कि x सेट करो, x को इज इक्वल टू 8। तो अब x के अंदर क्या रखा हुआ है? 8 रखा हुआ है। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर वो कहते हैं सेट x इज लेस देन इक्वल टू 8, तो क्या होता है? x की दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो x 8 के बराबर होगा या x लेस देन 8 होगा। ये चीज समझ में आती है या नहीं आती? नो सर, ये समझ में नहीं आया। देखिए बेटा, इसको आसानी से समझाते हैं आपको। देखिए, आपने सबसे पहले एल्गोरिथम में क्या होता है बेटा, हम जब भी कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं ना, तो आपको इनिशियलाइजेशन करनी होती है। इनिशियलाइजेशन मींस कि आपको नाम रखने होते हैं वेरिएबल्स के। तो उन्होंने कहा कि हमने इनिशियलाइज किया। ठीक है, कोई एक वेरिएबल बोलो कोमल, क्या लें? इनिशियलाइज किसको करवाएं? एक्स, जैसे सर एक्स लिया था तो उसी की तरह ना वाई। आप y ले लें। y, अब y तो इनिशियलाइज हो गया, लेकिन आपने y को क्या करना है? कोई वैल्यू देनी है। तो आप करते हैं सेट y इज इक्वल टू, कोई भी नंबर बोल दें आप, किसके बराबर ले लें y को? 6। तो आपके पास जो y होगा बेटा, अब y के अंदर क्या रखा हुआ होगा? 6 रखा हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज या नहीं? यस सर। बेसिकली इनिशियलाइज करवाने का तरीका है कि किसी भी वेरिएबल में वैल्यूज कैसे रखते हैं। एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका वो जो उन्होंने लिखा था, सेट y, दो डॉट और इक्वल टू का निशान लगाया था ना, 6। इसका मतलब है कि या तो y 6 है, ठीक है, या Yes, sir. y लेस देन 6 है। बस उन्होंने दो बातें एक साथ लिखी हुई थी, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। अब समझ में आया सबको या यस सर। क्लियर हो गया सबको बेटा? यस सर। इक्वल टू के साथ Yes, दो sir. डॉट है, ये इसको शो करेगा इसके बराबर है। हाँ, अगर सिर्फ ये होगा ना बेटा, अगर सिर्फ ये होगा तो इट मींस के एक वैल्यू है। सही है। अगर ये होगा ना, इट मींस के y की वैल्यू 6 भी हो सकती है और 6 से कम भी हो सकती है। मींस के 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, इट्स अप टू दैट। ठीक है बेटा, यस सर। समझ में आया नौजत? ठीक है, तो हम वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तो ये देखें बेटा, यही चीज उन्होंने आपको इस तरह समझाई। ठीक है, तो यू हैव टू वेज टू इनिशियलाइज योर वेरिएबल्स। या तो आप इससे इनिशियलाइज करवाते हो या फिर इससे इनिशियलाइज करवाते हो। तो ये दोनों कीवर्ड्स हैं बेटा। या तीसरा जो है बेटा वो लेस देन वाला है। तो आप 3 कर सकते हो, मतलब आपने इस तरह भी करके देख लिया, इस तरह भी करके देख लिया, इस तरह भी करके देख लिया। तो यू हैव 3 वेज टू असाइन योर वेरिएबल्स। ठीक है, तो मतलब आप डिफरेंट तरीके से वेरिएबल्स को जो है वो असाइनमेंट कर सकते हो। इसी तरह बेटा कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं जो आप अप्लाई करते हो।
अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है बेटा, आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो चीजों को, जैसे यूज डिफरेंट मेथड मैथमेटिक सिंबल्स और एक्सप्रेशंस, या फिर यूज लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा। आपने कहा कि एक x जो है वो 5 है, y जो है वो 7 है, तो अगर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो बेटा ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ठीक है, अच्छा है सर। और अगर आप ये कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन y और x इज लेस देन y, ये लॉजिकल ऑपरेशन है। तो जब आप बेटा कंपैरिजन करते हो बिटवीन ऑपरेटर्स तो वो आप लॉजिकल कंपैरिजन कर रहे होते हो, जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है। जी बेटा, कोई सवाल पूछ रहा है? हाँ सर, मैं ये पूछा था, ऊपर आपने जो वैल्यू सेट करने का बताया ना, तो वेरिएबल की जो वैल्यू हम सेट करते हैं, एक तो हमने लिया इक्वल, मतलब x इज इक्वल टू 8 लिया। हाँ। और दूसरा हमने लेस देन लिया, मतलब कम लिया। हाँ। उसमें ग्रेटर देन भी ले सकते हैं बेटा इट्स अप टू यू कि आप डिक्लेयर कैसे 8 से ऊपर कोई वैल्यू हो। बेटा वो x लेस देन जो था ना, देखिए वो एज सच लेस देन नहीं है, ये जो है ना साइन, ये लेस देन का साइन नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि इसके अंदर ये वैल्यू डाल दो। जी। ठीक है, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है कि आपने x को असाइन किया 8, बस लिखने के डिफरेंट तरीके हैं। ये कीवर्ड्स बेसिकली ऐसे सिंबल्स होते हैं बेटा जो आप यूज करते हो किसी भी वर्ड को असाइन करने के लिए। मतलब आपने x की वैल्यू को 8 ही सेट किया, इस तरह भी और इस तरह भी। ठीक है, जो प्रीवियस गेट किया है ना आपने, वो गलत गेट किया है कि वो लेस देन 8 नहीं है, वो असाइनमेंट है। असाइनमेंट का मतलब होता है किसी एक चीज के अंदर इस चीज को रखना। ठीक है, मतलब जैसे आप सब है ना बेटा, आप सबके साथ एक वेरिएबल असाइन है, आपका नेम वो कीवर्ड है ना आपके लिए। मतलब अगर मैं कहता हूँ क्लास में दिलीप कुमार, ठीक है, तो दिलीप ही बोलता है ना क्लास में, और तो कोई नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि दिलीप का जो असाइंड नेम है वो क्या है, दिलीप है, तो उसके अलावा कोई और बच्चा नहीं बोल सकता। इसी तरह अभी मैं कहूँ कि मैं शोएब से बात करनी है, शोएब शिराजी, तो शोएब आप हैं, आपके अलावा कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये वैल्यूज असाइन हुई हुई हैं। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं कि इनको जब हम यूज करते हैं, इन तीनों सिंबल्स को, इसको करें इक्वल टू के सिंबल को, इसको करें या इसको करें, तो दीज ऑल हैव सेम मीनिंग। सबका मतलब ये है कि आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, असाइन कर रहे हैं वैल्यू। जो प्रीवियस पढ़ा है उसमें आई थिंक थोड़ी गड़बड़ है, वो नहीं है, मतलब ये है इसका। ठीक है, तो मतलब जो हमने ये लिखा था कि आपने ये किया है, ये सारे असाइनमेंट है। ठीक है, ये भी वैल्यू असाइन हुई है कि y में 6 रखा है, ये भी वैल्यू असाइन हुई है y में 6 रखा है, ये भी वैल्यू असाइन हुई है y में 6 रखा है। इसका और कोई मतलब नहीं है। मतलब आप यूं लिखते हैं ना y इज इक्वल टू 6, इसका भी यही मतलब है कि y की वैल्यू 6 है। अगर आप यूं लिखते हैं y, इसका भी मतलब यही है कि y की वैल्यू 6 है, और इसका मतलब भी यही है बेटा कि y की वैल्यू 6 है। इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया वो आई थिंक गलत है। ये है बेसिक इसका पर्पस कि आप जो है बेटा वो असाइनमेंट कर रहे हैं वेरिएबल्स का। तो मींस कि यू हैव टू असाइन अ वैल्यू टू योर वेरिएबल्स। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई लेस देन साइन नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं तीनों के तीनों। These all are assignment operators। ठीक है बेटा, तो आपने इस तरह इसको अंडरस्टैंड कर, तो मिटा दो ये। ठीक है, यस सर। वापस आते हैं अपने उसमें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो रूल्स हैं कुछ कि अगर आप ऐड कर सकते हैं बेटा, लॉजिकली उसको कंपेयर कर सकते हैं कि एक्स वाई से बड़ा है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है बेटा वो आपके पास अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर आती हैं, जो नॉर्मली आप मैथ्स में पढ़ते हो। ये इस स्लाइड में भी कोई मसला किसी को बेटा तो बताओ मुझे। आगे चलें? यस सर। फिर आपके पास आता है स्ट्रक्चर थ्योरम। स्ट्रक्चर थ्योरम का क्या मतलब है बेटा
स्ट्रक्चर थ्योरम का मतलब ये है, स्ट्रक्चर थ्योरम स्टेट्स दैट इट इज पॉसिबल टू राइट एनी एल्गोरिथम बाय यूजिंग ओनली 3 बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर थ्योरम ये कहता है कि आप स्ट्रक्चर थ्योरम की मदद से इन 3 बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर से कोई भी एल्गोरिथम लिख सकते हैं। क्लियर है बात? मतलब जो स्ट्रक्चर थ्योरम है बेटा वो आपको हेल्प आउट करता है टू राइट एनी एल्गोरिथम, ठीक है, बाय यूजिंग दीज 3 बेसिक कंट्रोल्स। इन 3 कंट्रोल्स को यूज करते हुए आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई मसला बेटा? वो 3 बेसिक कंट्रोल्स क्या है बेटा? सर वो 3 बेसिक कंट्रोल्स क्या है बेटा? सीक्वेंस, रेपिटेशन और सिलेक्शन। तो means के if you want to write an algorithm for any problem, so you have to follow the structure theorem, in which you have to follow 3 basic control structure. The first one is sequence structure, the second one is repetition structure, and the third one is selection. जैसे उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की है, I must study class from grade 1 to grade 10. ठीक है, ये सीक्वेंस है कि मुझे जो है बेटा क्लास 1 से क्लास 10 तक सारी क्लासेस लेनी है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि आई कैन नॉट स्किप एनी क्लास इन ऑर्डर